ज़मा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इंडिया की टीम का जो कोचिंग स्टाफ है उसका नाम बताइए आप सबको। देखिए मैं आप नहीं पता ना? बिल्कुल बिल्कुल मुझे राहुल द्रविड़ का पता है कि नहीं राहुल पता ना? ये बिल्कुल सवाल का कोचिंग मकसद ये था, स्टाफ मुझे भी नहीं पता नहीं पता और किसी को नहीं पता। मैं बता रहा हूँ कि एक राहुल द्रविड़ जो है मतलब ये उनकी कि टीम को मेरा लेके कहने का चल मकसद ये है कि हमारा सारा जोर ये रहता है कि कोचिंग स्टाफ कौन आ गया, कौन भाई ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म कौन कर रहा है। अच्छा, मुझे बात सुनो ना, बाबर का बैट पकड़कर ना ही मिकी आतर सिखा सकता है और ना ही वो मिकी आतर ने क्रिकेट खेली कितनी है कि वो उसको सिखाएगा, या बैटमैन क्या बाबर आजम बैटमैन को तो सिखा न्यूजीलैंड का नहीं, प्लेयर है। वो बाबर आजम को क्या सिखाएगा, क्योंकि हम उसको जब कहते हैं कि दुनिया का विराट कोहली के बाद सबसे बड़ा बैट्समैन वही है, विराट कोहली के बाद मैं उसको कहता हूँ, विराट कोहली के बराबर नहीं करता, क्योंकि विराट कोहली उसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है विराट कोहली जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरा ये है कि जहाँ तक आप बात कर रहे थे ना विराट कोहली की और इंडिया की क्रिकेट में अभी भी अगर आप देखें ना, इस टीम को हटा दें, इस टीम को हटाने के बाद भी उनके पास 25 ऐसे लड़के हैं जो इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे हैं इंडियन टीम में खेलने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक टीम को तैयार किया हुआ है पीछे बैकअप। आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज से जब दौरा किया था इंडिया ने, नई टीम तो गई वहाँ नई टीम गई थी, उसका कप्तान जो है वो क्या नाम है उसको, पांड्या को बनाया था उन्होंने। तो कहने और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर किया था, उसमें शायद वो जो उनका बैट्समैन है उनका वो रहाणे वो बिल्कुल उसने जिता भी। हालांकि इंडिया टेस्ट हारा था, वो गया था, वो टेस्ट इंडिया जीत गया था। तो कहने का मकसद ये कि वो लोग क्रिकेट पे काम कर रहे हैं। 2013 के बाद से लेकर हमने क्या क्रिकेट पे काम किया और उन्होंने क्या काम किया। विराट कोहली की आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी हुई है और जिस तरीके से अपने आप को सेट, वो आके छक्का चौका नहीं मारता, क्योंकि रोहित शर्मा एक रोल दिया हुआ है, उसको एक रोल मिला हुआ है, वो रोल मिला हुआ, उसने खुद कहा कि मेरा एक अपना टीम में रोल है। और दूसरा सबसे बड़ा, जब विराट कोहली खेल रहा होता है उसके साथ जो भी बैट्समैन खेल रहा होता है वो बड़े दिल के साथ खेलता है। आप देखें ना, सरियास ने जो 2 100 किए विराट कोहली के साथ, सही बात है। और एजाज शेख साहब मुझे बताइए, इंडिया में जो क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ होता है वो हमेशा से सियासी होता है। इससे पहले को देख लें, अभी देख लें, तो सियासी तौर पे आने कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में भी तो सियासी तौर पे आते हैं, फिर ये फ़र्क इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, सियासत से आते हैं, नो डाउट के 2 मेंबर जो चीफ पैटर्न फाइनल करता है, रमदे हैं और ज़का अशरफ साहब हैं इधर, तो वो भी इधर से ही आ रहे हैं। फ़र्क उनके लिए नहीं होता। वो लोग जिनका मफादात का टकराव होता है या सियासी मुदाखलत बार बार हो कि एक बंदे को निकाल दो, दूसरे को रख लो, दूसरे को निकाल के तीसरे को ले आओ तो काम सही चाह रहा हो, और उसके अगेंस्ट फिर बंदा जो बोर्ड में काम कर रहा हो वो स्टैंड भी करे, स्टैंडिंग पोजीशन ले, तो उसका एक्शन लेता है आईसीसी, उसके एक्शन लेगी। उसके अलावा उनको कोई सरोकार नहीं होता कि उस मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं ये सवाल मेरा ये था कि इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क क्यों है? क्यों क्रिकेट नहीं खेली जाती उस मैयार पे पाकिस्तान में जिस मैयार की इंडिया है? एक साबिक कप्तान को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बात की, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि इंडिया का आप आबादी देखें, पाकिस्तान की आबादी देखें, पाकिस्तान अभी भी आगे है उनसे, उन्होंने ये कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है कि जब टीम जीत रही होती है तो फिर ये सवालात भी जन्म नहीं लेते। जो भी गेम हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी किस्म की कोई भी गेम है ना, तो उसके जो एंडिंग है, रिजल्ट जो चाहते हैं ना, वो यही है कि फतह याब हो टीम। तो जब ये फतह नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती, तो ये सवालात जन्म लेते हैं और इसकी कोई वजह नहीं।